आपने अक्सर लोगों को गर्व से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अंग्रेजी कमजोर हो तो उसे अनपढ़ मान लिया जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमने आज ये डीएनए टेस्ट किया है। आजकल हिंदी में बात करना फैशन में नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने को लेकर हमारे अंदर गर्व की मात्रा बहुत ही कम होती जा रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था कि निज भाषा यानी कि मातृभाषा की उन्नति ही सब तरह की उन्नतियों का मूल आधार है। लेकिन आज के दौर में अंग्रेजी को सफलता की गारंटी माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी को सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। आज अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको प्रथम श्रेणी का नागरिक माना जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको दूसरी या तीसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। कई लोग हमेशा ये दलील देते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान, विज्ञान और विकास की भाषा है, जबकि रूस, जर्मनी, जापान और चीन जैसे कई देशों ने अपनी मातृभाषा को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि मातृभाषा में विद्यार्थी अधिक सफल होता है और अपनी मातृभाषा के दम पर भी देश तरक्की कर सकते हैं। लेकिन भारत में हिंदी के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे देश में बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजी को ही अपनी आधिकारिक भाषा मान लिया है। डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच ये कहने का फैशन है कि माय हिंदी इज बैड, यानी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे डिजाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवी जब भी कहीं बोलने के लिए जाते हैं या किसी सेमिनार में शामिल होते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि मेरी हिंदी बहुत खराब है, मुझे इसके लिए माफ कीजिए, और उसके बाद अंग्रेजी में भाषण देते हैं। वहीं अगर इसके उलट हम बात करें, अगर कोई कहे माय इंग्लिश इज बैड, माय इंग्लिश इज बैड कहना एक तरह की नॉलेज बैंकरप्सी यानी ज्ञान की कमी माना जाता है। अंग्रेजी बोलते हुए या लिखते हुए कोई गलती अगर कर देता है तो उसे कोई माफी नहीं मिलती, उसे कमतर समझा जाता है। कई बार मजाक उड़ाया जाता है ये कहकर कि इसे इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती। लेकिन हिंदी में गलतियां करने के बाद भी किसी के मन में प्रायश्चित की भावना नहीं आती। देश में आपने किसी को इस बात पर शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा होगा कि वो हिंदी बोलते या लिखते हुए कोई गलती कर रहा है। हमें लगता है कि अंग्रेजी को एलीट यानी संभ्रांत वर्ग की भाषा बनाने के लिए एक खास वर्ग ने एक खास तरह की मार्केटिंग की है और ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं जिनमें हिंदी बोलने वालों के मन में हीन भावना आ जाए। भारत में भले ही हिंदी और हिंदी बोलने वालों को तुच्छ समझा जाता हो, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात ने हमें उम्मीदों से भर दिया है। सन 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे पावरफुल भाषाओं में गिनी जाएगी। हालांकि अगर आप अपने स्तर पर कोशिश करें और हिंदी को सम्मान के साथ बढ़ावा दें तो ये काम 2050 से बहुत पहले भी हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे हमारी आज यही अपील है कि हिंदी बोलने में आप संकोच ना करें और हिंदी को पूरी तरह से अपनाएं। और हिंदी के मामले में जब भी आप कहीं जाएं, जितना हो सके आपको हिंदी में बात करनी चाहिए और इस मामले को लेकर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए।